हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल राज इंजीनियरिंग क्लासेस में। मैं राज वशिष्ठ आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि हम लोगों ने इस क्लास को रीजनिंग से स्टार्ट किया था और उस क्लास के बीच में बताया गया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के भी सारे चैप्टर्स को जो है कवर किया जाएगा, ठीक है, इसी क्लास में। तो चलिए हम लोग आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के एक चैप्टर संविधान सभा से इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्योंकि रीजनिंग का क्लास है तो रीजनिंग तो होता रहेगा। इस पर हमारा अल्फ़ाबेट्स ख़त्म हो चुका है और कोडिंग डिकोडिंग के हम लोगों ने कुछ नियमों को जाना था, उसके बारे में जाना था, तो उसके कोडिंग डिकोडिंग का भी क्लास कंटिन्यू रहेगा। और उसके बाद हम लोग आज भारतीय संविधान के बारे में जानते हैं कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान आया कहाँ से। तो आप हमारा वीडियो देखने से पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए हम लोग जानते हैं संविधान सभा के बारे में। क्योंकि 1934 में एम.एन. रॉय, जो कि वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता थे, उनके मन में एक विचार आया कि भारत का भी एक अपना संविधान हो। और उन्होंने अपने विचार को पंडित जवाहरलाल नेहरू के समक्ष रखा। तो चूंकि जवाहरलाल नेहरू भी आदर्शवादी थे, तो उन्होंने भी 1935 में आधिकारिक तौर पर ये मांग की कि भारत का एक अपना संविधान हो, ठीक है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए, पंडित नेहरू के मांग को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट मिशन, जो कि अंग्रेजों के द्वारा गठित था, वो भारत भेजा गया 1946 में भारत भेजा गया, ठीक है। तो 1946 में कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया कि संविधान सभा की मांग को जो है ध्यान में रखते हुए, और नवंबर 1946 को जो संविधान सभा का गठन हुआ, ठीक है। तो जब संविधान सभा का गठन हुआ तो उसमें कितने सदस्य थे, ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जाता है, काफी एग्जाम में पूछा गया है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। तो उसमें 389 सदस्य थे। तो ये सदस्य कहाँ से आए थे, कहाँ से चुनकर आए थे, ठीक है। तो ये सदस्य थे ब्रिटिश प्रांत से थे 293 सदस्य, ठीक है। देसी रियासत से थे 92 सदस्य, ठीक है। देसी रियासत से थे 92 सदस्य। और चीफ कमिश्नरी से थे 4 सदस्य, ठीक है। तो ये टोटल सदस्य चुन करके आए थे। कैसे आए थे, ये चुन के नहीं आए थे, क्योंकि इनका मनोनयन किया गया था। जैसे देसी रियासत के जो प्रमुख थे, उनके द्वारा जिन सदस्यों को चुनकर भेजा गया, ब्रिटिश से के जो प्रमुख थे, उनके द्वारा जिन सदस्यों को चुनकर भेजा गया, ठीक है। तो इन सदस्यों में से सबसे ज्यादा सदस्य किसके थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है एग्जाम में, कि सबसे ज्यादा जो है सदस्य किसके थे। तो सदस्य थे सबसे ज्यादा कांग्रेस के, ठीक है। क्योंकि उस समय की सबसे बड़ी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस ही थी। तो कांग्रेस के जो है 208 सदस्य थे, ठीक है। उसके बाद मुस्लिम लीग के 73 सदस्य थे, ठीक है। मुस्लिम लीग के क्या थे, 73 सदस्य थे, ठीक है। तो उसके बाद बाकी अन्य थे, जो कि मतलब कि संविधान के सदस्य थे। बाकी जैसे कोई छोटी मोटी कम्युनिस्ट पार्टियां थी या स्वतंत्र रूप से जो चुन करके आए थे, तो टोटल मिला के 389 जो है सदस्य थे, ठीक है। और संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई कब हुई, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई थी, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। आप लोग इसको नोट कर लेंगे। तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। चूंकि जो है जब कैबिनेट मिशन भारत आया था, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि जब कैबिनेट मिशन भारत आया था, उस समय मोहम्मद अली जिन्ना, जो मुस्लिम लीग के संस्थापक थे, उन्होंने एक अलग संविधान, 2 संविधान की मांग कर दी थी। चूंकि उस समय जो है कैबिनेट मिशन ने उनकी मांग को ठुकरा दिया। उसके बाद संविधान सभा का निर्माण हुआ। तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। और उस बैठक के जो है अस्थायी अध्यक्ष किनको चुना गया था, अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा, जो उस समय के काफी बड़ी से
ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया कि संविधान सभा के जो है अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा। चूंकि उस समय भी अली जिन्ना ने इनका विरोध किया, कुछ कारण रहा होगा, तो 9 दिसंबर के अगले 2 दिन के बाद यानी कि 11 दिसंबर को जो है इसके अस्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए। अस्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए, कौन चुन लिए गए? राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि आगे चल के भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए, बहुत लोगों को पता भी होगा, बहुत से स्टूडेंट को। ठीक है, तो अस्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कई बार हम लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं, किस चीज में कंफ्यूजन हो जाते हैं? जब भी संविधान सभा का जिक्र आता है और इसके अध्यक्ष का जिक्र आता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि हमेशा भीमराव अंबेडकर को, क्योंकि शुरू से हम लोग ये जान रहे हैं कि भीमराव अंबेडकर की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है संविधान को बनाने में। तो भीमराव अंबेडकर की भूमिका कहाँ पर है वो हम लोग भी देखेंगे। लेकिन जब भी संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में पूछा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं 11 दिसंबर के अगले 2 दिन के बाद। क्योंकि मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको जो है रटवाना नहीं है, एक ऐसे वे में पढ़ाना है जो कि आपको याद भी हो जाए। ठीक है, तो 9 के बाद क्या हुआ? 9 को अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा की पहली बैठक हुई। क्योंकि जो एक बात और इम्पोर्टेंट याद रखना है, जो संविधान सभा की जब पहली बैठक हुई थी तो उसमें जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने इनका बहिष्कार किया था। तो टोटल जो है 211 सदस्य जो है शामिल हुए थे इसमें। ठीक है, 211 सदस्य संविधान सभा में की बैठक में, पहली बैठक में शामिल हुए थे। क्योंकि अली जिन्ना का विरोध था कि 2 संविधान बनाया जाए और हमको अलग देश दिया जाए, जो कि पाकिस्तान के रूप में हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो आप एक वे में पढ़िए, जैसे कि 9 दिसंबर को क्या हुआ कि पहली बैठक हुई और उसमें अस्थायी अध्यक्ष चुने गए सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए। ठीक है, तो इसी प्रकार से उसके बाद फिर अस्थायी अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसके 2 दिन के बाद यानी 11 दिसंबर को, और उसके अगले 2 दिन के बाद। ठीक है, उसके अगले 2 दिन के बाद, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसके अगले 2 दिन के बाद यानी 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू जो है, पंडित जवाहरलाल नेहरू उसमें उद्देश्य प्रस्ताव लेकर के आए। यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल करके जो है संविधान का पहला चैप्टर बना प्रस्तावना के रूप में। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव, तो ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि उद्देश्य प्रस्ताव जो है कौन लेकर के आए थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इसको हम लोग हमेशा याद रखेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, क्योंकि उस समय भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ही एक थी। ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है लेकर के आए थे उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है, तो उद्देश्य प्रस्ताव का क्या था कि उसमें वही जो प्रस्तावना में है वही सब सारी चीजों को लाया गया था। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या हुआ कि उसके उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को लाया गया। उसके बाद एक समिति बनाई गई, 13 सदस्यों की एक समिति बनाई गई, 13 सदस्यों की एक समिति बनाई गई। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट 4 महत्वपूर्ण जो है समिति जो थे उनके बारे में हम लोग याद रखते हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है और जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये समितियां कौन कौन सी थी, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो समितियां कौन कौन सी थी? पहला था संचालन समिति। संचालन समिति के अध्यक्ष किनको बनाए गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, राजेंद्र प्रसाद को। उसके बाद आता है प्रांत समिति। प्रांत समिति के अध्यक्ष है सरदार वल्लभ भाई पटेल। जब भी प्रांत की बात है तो आप याद रखिएगा, देशी रियासत को एक करने में जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की काफी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। ठीक है, 3 को छोड़ करके, कौन कौन से 3 थे? 3 को छोड़ करके जो है जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर को लगभग वल्लभ भाई पटेल ने जो है भारत में मिला लिया था। और उन तीनों को भी बाद में मिला लिया गया, क्योंकि जम्मू कश्मीर का मामला 370 पर वो लोग हम लोग बाद में देखेंगे। हम 370 पर भी एक वीडियो बनाए क्लास का, संविधान का खत्म होने के बाद 370 पर एक वीडियो बनाएंगे, उसमें उसके बारे में जो भी सही जानकारी है वो दिया जाएगा। तो प्रांत जो है संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रांत समिति वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद संघ समिति जिसके अध्यक्ष थे पंडित नेहरू। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू सर,
जवाहरलाल नेहरू, संघ समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो अब आता है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति चौथा और काफी महत्वपूर्ण, कभी कभी क्वेश्चन में इसको इंग्लिश में पूछ दिया जाता है, ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप लोगों को याद रखना है। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, भीमराव अंबेडकर। ठीक है, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ये समितियां थी, इनका जो है ये 13 समिति बनाई गई थी। इनका काम था संविधान के अंदर की चीजों को कैसे प्रारूप होगा, इसका क्या संचालन करना होगा, कि इसमें क्या कमियां रह गई। और फिर प्रांत समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल हो गए, संघ समिति के, इस तरह से हमको याद रखना है, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो जब संविधान 22 जनवरी, अब हम लोग आते हैं अगले विषय की ओर, कि 22 जनवरी जब उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था तो समितियां बनी, समितियां 22 जनवरी को। ठीक है, 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, 22 जनवरी 1947 को क्या हुआ कि उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, 22 जनवरी 1947 को क्या हुआ कि उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया, और यही 22 जनवरी 1947 से संविधान बनने की प्रक्रिया हमारी क्या हुई, प्रारंभ हो गई। जब संविधान बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई तो उस समय सलाहकार समिति नियुक्त किए गए थे। ठीक है, सलाहकार समिति बनाए गए थे, जिनके अध्यक्ष कौन थे, BN राव। जिनके अध्यक्ष थे BN राव, सलाहकार समिति बनाए गए, उसके अध्यक्ष थे BN राव। ठीक है, तो 22 जनवरी से क्या हुआ, हमारा संविधान बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। एक सलाहकार समिति नियुक्त की गई, जिनके अध्यक्ष थे BN राव, और वो समितियों 13 समिति जो थी, उनमें से 4 जो इंपॉर्टेंट थी, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण थे, उनके बारे में तो हम लोग जान गए। तो 22 जनवरी से जब हमारा संविधान बनना स्टार्ट हुआ, तो फाइनली ये संविधान बनकर तैयार कब हुआ, ये हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ, हमारा फाइनली संविधान बनकर तैयार हो गया। और जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो उसमें कितने दिन लगे थे, तो उसमें टोटल दिन लगे थे, 2 साल 2 साल 11 महीने और 18 दिन। संविधान को बनने में इतना दिन क्यों लगा, आपको पता है भारत का संविधान सबसे जो है, आगे हम जब संविधान की विशेषताओं के बारे में देखेंगे तो उसमें जानेंगे कि भारत का संविधान जो क्या है, कि सबसे लंबा और लिखित संविधान है। ठीक है, लिखित और अलिखित संविधान होता है। जैसे ब्रिटेन का संविधान क्या है कि अलिखित संविधान है, और जैसे अमेरिका का हो गया, भारत का हो गया, इन सब का संविधान क्या है, लिखित संविधान है। अब भारत दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र भी है। तो 2 साल 11 महीने 18 दिन क्या हुए कि संविधान बनने में लगे। ठीक है, और 26 नवंबर 1949 के बाद जो है इसको लागू कब किया गया, तो इसको लागू किया गया 26 जनवरी, जैसा कि गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग बनाते हैं 26 जनवरी 1950 को। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, और ये संविधान सभा जब बनकर तैयार हुई तो इसमें कितने सदस्यों की स्वीकृति के साथ बनकर तैयार हुई थी, 284 सदस्यों के साथ। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी जान लेना है। पूछा जाता है कितने सदस्यों की स्वीकृति थी, 284 सदस्यों की स्वीकृति के साथ, क्योंकि उस समय जो है पाकिस्तान हमसे अलग हो चुका था, और जो कुछ सदस्य थे जो कि इसमें शामिल हुए थे वो जो है पाकिस्तान क्षेत्र में चले गए थे। तो टोटल हमारे पास सदस्य बच गए थे 299, उनमें से 284 की सहमति के साथ जो है संविधान हमारा बनकर के तैयार हुआ। और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान क्या हुआ, लागू हुआ, जिसको हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और 26 जनवरी को ही क्यों जो है मतलब लागू किया गया इसको, तो इस बात को भी हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि 26 जनवरी पहला जो है पूर्ण स्वराज दिवस जिसको हम लोग बोलते हैं, 26 जनवरी 1929 को हम लोग मनाए थे, 26 जनवरी 1930 को। ठीक है, तो पहला स्वतंत्रता दिवस जो हम लोग मनाए थे 26 जनवरी 1930 को, जो कि उसके 1 साल पहले पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में भी मनाया गया था। तो 26 जनवरी 1950 की याद, 26 जनवरी 1930 की याद को संजोए रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को जो है हमारा जो है संविधान को जो है लागू किया गया। ठीक है, जब संविधान को लागू किया गया तो उसमें 395 अनुच्छेद थे,
395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये अनुसूचियां वाला, ठीक है। 8 अनुसूचियां थी, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूची। 8 अनुसूची क्या थी? अब पूछा जाता है कि जब संविधान लागू किया गया था उस समय अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? तो 8 थी। अभी टोटल कितनी अनुसूची हो गई है? 12 अनुसूची हो गई है, ठीक है, 12 अनुसूची हो गई है। और आप जान रहे होंगे कि अनुसूची 9 जो कि अपरिवर्तनीय है, यानी कि कोई भी कानून अगर अनुसूची 9 में डाला जाता है तो उसको क्या होता है, वो अपरिवर्तनीय है। उसको ना तो सरकार के द्वारा, ना तो संसद के द्वारा, ना तो कोर्ट के द्वारा, किसी के द्वारा जो है परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अब अनुसूचियां क्या है हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, जब हम वीडियो बनाएंगे इस पर। अभी और काफी ज्यादा संविधान के जितने भी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, नीति निर्देशक तक, तो जितने भी चीजें उसके बारे में हम लोग जानेंगे धीरे धीरे। पहले आज हम संविधान सभा के बारे में जान रहे हैं। तो 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां। अनुच्छेद तो लगभग वही रह गए हैं, 22A, B, C इस तरह से करके कुछ बड़े हैं, लेकिन लगभग वही 395 रह गए। और अनुसूचियों में परिवर्तन हुआ है, जो 12 अनुसूची बदल के 12 अनुसूची हो गए, ठीक है। तो ये था हमारा संविधान का कुछ इंपॉर्टेंट, तो जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी महत्वपूर्ण थे वो सारे चीजों को कवर किया गया है इसमें। तो एक बार हम लोग इसको रिमाइंड करते हैं कि कहाँ से इसकी शुरुआत हुई। चूंकि 1934 में एम.एन. रॉय जो कि वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता थे, उनके मन में विचार आया कि भारत का एक अपना संविधान हो। और ये संविधान उन्होंने पंडित नेहरू के सामने ये बातें रखी। पंडित नेहरू भी आधिकारिक तौर पर 1935 में ये घोषणा की कि भारत का अपना संविधान हो। उसकी मांग को स्वीकारते हुए कैबिनेट मिशन जो कि अंग्रेजों द्वारा गठित था, भारत 1946 में भारत भेजा गया, ठीक है। और उसमें भारत आने के साथ ही मोहम्मद अली जिन्ना उन्होंने 2 संविधान की मांग की, क्योंकि उस समय कैबिनेट मिशन ने उनकी मांग को ठुकरा दिया। उसके बाद नवंबर 1946 में जो है संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा का जब गठन हुआ उसमें 389 सदस्य को 389 सदस्य थे। और सदस्य कहाँ से थे? ब्रिटिश प्रांत से थे 293, देसी रियासत से थे 92 सदस्य, चीफ कमिश्नर से थे 4 सदस्य। ये सब चुन के आए थे? नहीं, ये सब मनोनयन से आए थे। मनोनयन क्या, जैसे कि देसी रियासत के प्रमुख थे, उन्होंने चुन करके जिनको भेजा था वो सदस्य थे, इस प्रकार से थे, ठीक है। अब पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, संविधान सभा की पहली बैठक। तो उस समय मोहम्मद अली जिन्ना ने भी इनका बहिष्कार किया। तो टोटल 211 सदस्य ही शामिल हुए इसमें पहली बैठक में। और उसमें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। उसके बाद उसमें भी अली जिन्ना का विरोध था, बहिष्कार के बाद भी विरोध था। तो उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। और उसके अगले 2 दिन के बाद यानी 13 दिसंबर 1946 को जो है उद्देश्य प्रस्ताव जो पंडित नेहरू लेकर के आए, जो कि हमारे संविधान का पहला चैप्टर बना प्रस्तावना के रूप में लेकर के आए। और उन पर काफी विचार के बाद 22 जनवरी 1947 को 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को पास किया गया, सर्वसम्मति से पास किया गया। और उसके बाद हमारे संविधान बनने की प्रक्रिया वहीं से प्रारंभ हुई। जब 22 जनवरी को प्रक्रिया प्रारंभ हुई तो एक सलाहकार समिति नियुक्त की गई, जिसके अध्यक्ष थे बी.एन. राव। जितने भी क्वेश्चन हैं जिस सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है, बी.एन. राव को बनाया गया। उसके बाद 13 समितियां बनाई गई, जो कि 4 इंपॉर्टेंट, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, उसके बारे में बताया गया। कि संचालन समिति, प्रांत समिति, संघ समिति और प्रारूप समिति। संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघ समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांत समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और प्रारूप समिति जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी, एग्जाम में कभी कभी ड्राफ्टिंग कमेटी पूछ लिया जाता है, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। इस तरह से समितियां बनाई गई और संविधान की प्रक्रिया को प्रारंभ किया गया। और फाइनली जाकर के 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान क्या हुआ, बन करके तैयार हुआ। जब बन करके तैयार हुआ तो उसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। सब में अनुसूचियां बढ़ करके अभी 12 हो गई है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हम लोग देखे क्या, और हमारा संविधान बनने में कितना समय लगा, 2 साल 11 महीने और 18 दिन, ठीक है। उस समय 299 सदस्य थे, जिसमें 284 सदस्यों की स्वीकृति के साथ यानी कि सहमति के साथ जो है संविधान हमारा बन करके तैयार हुआ, ठीक है। और 26 जनवरी 1950 को जो है हमारा संविधान को लागू किया गया। संविधान को जब लागू किया गया तो इसका भी एक महत्व, ये भी काफी इम्पोर्टेंट है कि
कि 26 सॉरी ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू किया गया, क्योंकि 26 जनवरी 1929 को हम लोगों ने एक स्वतंत्रता दिवस मनाया था। उसके उपलक्ष्य उसकी याद को संजोए रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को जो है हमारा संविधान लागू किया गया। ठीक है, तो कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण थे क्वेश्चन और पॉइंट थे जो कि आप लोगों के सामने रखा गया, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सब काफी महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है इसको। ठीक है, तो चलिए, अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हम अब मिलते हैं अगले वीडियो में संविधान की कुछ विशेषताओं के साथ, और फिर अगले वीडियो में रीजनिंग की क्लास के साथ। ठीक है, तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।